पत्र लेखन। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन स्कूल में मुझे कुछ विषय पसंद थे और उनमें से कुछ सवाल भी। बाल भारती और उसमें पत्र लेखन उन्हीं में से एक था। निबंध लिखो की तुलना में पत्र लिखो मुझे ज्यादा पसंद था। निबंध लिखते समय जबरदस्ती किसी कल्पना को घसीटना, बेवजह उसमें बातें जोड़ना और फिर 200-300 शब्द पूरे करने की कोशिश, यह सब मुझे अच्छा नहीं लगता था। पत्र लिखना एक अलग ही आनंद देता था। चाहे वो किसी रिश्तेदार को हो या किसी सरकारी अधिकारी को अपने इलाके में हो रही किसी समस्या के बारे में सहायता के लिए हो। उसे लिखते समय शब्दों की कोई विशेष बाजीगरी नहीं करनी पड़ती थी। स्कूल खत्म हो गया, फिर भी पत्र लेखन की रुचि नहीं गई। मैंने कई लोगों को पत्र लिखे हैं, अपने माता पिता को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, बस यात्रा में मिले सहयात्रियों को और कुछ खास लोगों को भी। जिन्होंने पत्र लिखे हैं या जिन्हें हस्तलिखित पत्र मिले हैं, वे यह सब जरूर याद करते होंगे। उस समय मन की बात कहने का, मुझे तुम्हारी याद आती है कहने का, हालचाल बताने का, कोई अच्छी खबर देने का या फिर कुछ बुरा हुआ तो वह बताने का, इन सब के लिए सिर्फ पत्र ही माध्यम हुआ करता था। सुप्रसिद्ध अभिनेता राजेश खन्ना ने अपनी एक फिल्म के गाने डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया में यह सब बहुत अच्छे से कहा है कि पत्र क्या क्या कह जाते हैं। डाकघर से पोस्टकार्ड, इनलैंड लेटर खरीदना, उसे लिखने के लिए खास समय निकालना, घर के किसी कोने में बैठकर सोच समझ कर लिखना, यह सब एक प्रक्रिया होती थी। उसमें शब्दों की कोई सीमा नहीं होती थी, लेकिन जगह की कमी के कारण कम शब्दों में सब कुछ कहने की एक कला विकसित होती थी। आज की तरह नहीं कि कंप्यूटर पर टाइप किया, गलती हुई तो कंट्रोल Z दबा दिया और ठीक कर लिया। तब हर शब्द सोच समझ कर लिखना होता था। सप्रेम नमस्कार या चरण स्पर्श से शुरुआत होती थी और अंत में तुम्हारा प्रिय, तुम्हारी आज्ञाकारी, तेरी लाडली, लाडला, इस तरह समापन होता था। हम किसे लिख रहे हैं, इसके अनुसार क्या और कितना व्यक्त करना है, यह सीखने को मिलता था। मुझे पत्र लिखना इतना पसंद था कि कभी-कभी लगता था कि इसी को करियर बना लिया जाए, पत्र लेखक। लेकिन पता था यह मुमकिन नहीं है। फिर भी अब तक, खासकर कॉलेज में और उसके बाद भी, मैंने दूसरों के लिए पत्र और ऑफिस में ईमेल लिखे हैं। पहले उस व्यक्ति से बात करना होता था जिसे पत्र लिखना हो या जिसे लिखवाना होता था। उनके रिश्तों को समझना पड़ता था, कुछ खास पल और कभी-कभी बहुत निजी बातें भी जाननी पड़ती थी। लेकिन यह सब बस उस व्यक्ति और मेरे बीच गोपनीय रहता था, जैसे डॉक्टर और मरीज के बीच की गोपनीयता। मैंने हमेशा उस गोपनीयता को निभाया है और फिर मैं लिखना शुरू करता था। एक दो भावनात्मक सूत्र पकड़कर शब्दों को पिरोता जाता था। जैसे वह व्यक्ति खुद लिख रहा हो, ऐसे ही वह पत्र बनता था। मेरे कुछ कॉलेज सीनियर्स, दोस्त, सहकर्मी और मामा के बच्चे इस बात से जरूर सहमत होंगे अगर उन्होंने यह पढ़ा। पोस्टकार्ड पहले 15 पैसे, फिर 25 पैसे, इनलैंड लेटर या फिर लिफाफे में बंद करके भेजे गए पत्र विषय और महत्व के अनुसार। पोस्टकार्ड पर एक भी कोना खाली नहीं छोड़ना, आड़ा तिरछा सीधा हर तरह से भर देना और पता लिखने के बाद ऊपर फास्ट डिलीवरी अंग्रेजी में लिख देना। डाकघर पढ़ेगा और शायद उस पत्र को प्राथमिकता देगा, ऐसी उम्मीद रहती थी। एक बार जब लाल रंग की पोस्ट बॉक्स में पत्र डाल देते, तब शुरू होती प्रतीक्षा। पत्र कब पहुंचेगा, सामने वाला क्या सोच रहा होगा, हंस रहा होगा
या रो रहा होगा, यह उत्सुकता रहती थी। फिर उत्तर का इंतजार शुरू हो जाता। जब अपने मोहल्ले में पोस्टमैन दिखता तो बस उसी को देखते रहना, देखना कि क्या वो हमारे घर की तरफ मुड़ रहा है। अगर नहीं आता तो पीछे जाकर पूछना, मेरे नाम का कुछ है क्या? अगर वो नहीं कहता तो थोड़ा उदास हो जाना और फिर खुद को समझाना, जवाब आने में थोड़ा समय लगता ही है। मैंने जितने पत्र भेजे हैं उतने ही पत्र मुझे भी जवाब में मिले हैं। कई पत्र अब भी मेरे पास हैं। हाँ, आज भी मैंने वे सारे पत्र संभाल कर रखे हैं, क्योंकि अब फिर वैसे शब्दों में पिरोई गई भावनाएं मिलेंगी या नहीं ये पता नहीं। जब कभी गांव जाता हूँ और पुराना टूटा हुआ सूटकेस खोलता हूँ तो वे सारे पत्र निकालकर फिर से पढ़ता हूँ। कुछ समय वैसे ही बैठा रहता हूँ और उन यादों को फिर से जीता हूँ। आज की पीढ़ी कुछ भी टाइप किया, मोबाइल पर तुरंत सेंड दबाया, फिर एक टिक, दो टिक, नीला टिक, तुरंत LOL इमोजी, और पूरा शब्द भी टाइप करने की मेहनत नहीं। इसे कभी समझ नहीं आएगा कि शब्दों में लिपटी भावना होती क्या है। उनके लिए पत्र लेखन हमेशा परीक्षा के एक प्रश्न की तरह ही रहेगा, उबाऊ। अगर आपने भी कभी हस्तलिखित पत्र लिखे हैं या पाए हैं तो अपनी यादें जरूर साझा करें।